मेरे प्यारे दोस्तों, आज का कहानी बहुत खास होने वाली है दोस्तों। एक हाफिज कुरान नेक लड़की कुरान पाक की तिलावत करते हुए वक्त आखिरकार एक अजीब और गरीब जानवर क्यों बन गई? आखिर उस पर अल्लाह का इतना दर्दनाक अजाब क्यों आया? वह कुरान मजीद की तिलावत करते वक्त क्या गलती करती थी? प्यारे दोस्तों, वह गुनाह जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जरूर रहिएगा। गुजारिश करेंगे कि खास तौर से हमारी माएं, बहनें और बेटियां इस वाकये को मुकम्मल जरूर सुनिए, क्योंकि इस वाकये में उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है दोस्तों। पाकिस्तान के एक दूर के इलाके कराची में अब्दुल अपनी बीवी रुकैया और अपनी 1 साल की बेटी जन्नत के साथ रहता था। अब्दुल बहुत ही नेक और रहमदिल इंसान था। वह रोज सुबह फज्र की नमाज के बाद नदी से मछलियां पकड़कर लाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना और अपनी बीवी और बेटी का पेट पाल रहा था। अब्दुल की बीवी रुकैया बहुत ही लालची और सख्त दिल थी। एक दिन अब्दुल अपनी बीवी से कहने लगा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोच रहा हूं आज नदी किनारे ना जाऊं और घर पर ही आराम कर लूं। उसकी बीवी गुस्से में मुंह में बड़बड़ हुई बोलने लगी, क्या तुम्हें कभी सर में दर्द होता है तो कभी पेट में दर्द शुरू हो जाता है? हर वक्त काम ना करने की सिर्फ बहाने ही ढूंढते रहते हो। नहीं, मैं सच कह रहा हूं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। उसकी बीवी गुस्से से बोली, ठीक है मत जाओ, आज मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर घर का कोई काम नहीं करूंगी, सिर्फ और सिर्फ आराम करूंगी। उसका शौहर नरमी से बोला कि अच्छा ठीक है, तुम नाराज मत हो, मैं काम पर चला जाता हूं। अब्दुल ने नदी के अंदर मछलियां पकड़ने के लिए जब जाल को फेंका, जाल जैसे ही वह बाहर निकालने लगा तो उसकी नजर सामने एक टोकरी पर पड़ती है जिसमें एक बच्ची होती है। अब्दुल टोकरी को नदी से बाहर निकालता है। अब्दुल इधर उधर देखता है, आखिरकार यह बच्चा ना जाने कौन छोड़कर यहां चला गया है। बच्चे को टोकरी में डालकर नदी में किसने छोड़ दिया है? अब्दुल को वहां नदी के आसपास कोई भी दिखाई ना दिया। उसने सोचा, मैं यह बच्चा अपने घर पर लेकर चला जाता हूं, नहीं तो यह बच्चा यहीं मर जाएगा। वह बच्चा जोर जोर से रो रहा था। अब्दुल जल्दी से अपने घर में चला गया और अपनी बीवी से कहने लगा कि रुकैया जल्दी देखो, मैं क्या लेकर आया हूं। रुकैया बच्ची के रोने की आवाज सुनकर वह देखते ही कहने लगी, यह कहां से बच्ची उठाकर ले आए हो? क्या तकलीफ है? क्यों शोर मचा रखा है? ऊपर से तुम जल्दी घर आ गए हो और यह कौन सी नई मुसीबत उठाकर ले आए हो? कब बाजार जाओगे? कब पैसे लेकर आओगे? अब्दुल कहने लगा, तुम्हें तो बस हर वक्त पैसों की पड़ी रहती है। इस छोटी मां मासूम बच्ची को तो देखो, जिसको किसी ने टोकरी में डालकर नदी पर छोड़ दिया था। रुकैया गुस्से से कहने लगी, जिसका बच्चा है, अगर उसने छोड़ दिया है तो तुम इसे यहां क्यों उठाकर लाए हो? अब्दुल अपनी बीवी से कहने लगा कि तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर मैं इसे घर नहीं लाता तो क्या वहां नदी में मछलियों का चारा बनने के लिए छोड़ देता? रुकैया गुस्से से कहने लगी कि इस बच्ची को मछलियां खाएं या कोई जानवर खाएं, इस मुसीबत को मैं अपने घर कभी नहीं रखूंगी। अब्दुल ने जब बीवी के मुंह से यह सब कुछ सुना तो वह शदीद गुस्से में आ गया, क्योंकि अब्दुल ने एक नेक इंसान था और उसका दिल भी नर्म था। कहने लगा, बस बहुत हो गया है, मैं आज के बाद तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा, बहुत तुम्हारी मनमानी हो चुकी है। अब तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो, यह बच्ची अब इसी घर में रहेगी और जन्नत के साथ हम इसे भी पालेंगे, और इस बारे में अब मुझसे दोबारा कोई बात नहीं करनी है। रुकैया ने पहली दफा अपने शौहर को इस तरह गुस्से से अपने साथ बात करते हुए देखा तो वह बहुत ज्यादा घबरा गई और खामोशी से उस बच्ची को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गई। अब्दुल ने बहुत ही प्यार से इस मासूम बच्ची का नाम सकीना रखा। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जन्नत और स्किन दोनों बड़ी हो गई। एक दिन स्किन अब्दुल से कहने लगी कि अब्बू जान, क्या मैं भी आपके साथ नदी में मछलियां पकड़ने के लिए जा सकती हूं? अब्दुल सकीना की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और कहने लगा, क्यों बेटी, क्या तुम्हें भी मछलियां पकड़ना सीखना है? सकीना ने कहा, जी अब्बू जान, मैं भी आपकी तरह मछुआरा बनना चाहती हूं। अब्दुल सकीना से कहने लगा कि बेटी, अभी तुम बहुत छोटी हो, अभी तुम अपनी बहन जन्नत के साथ खेलों को दो और उस चीज की फिक्र मत करो, जब बड़ी हो जाओगी तब मेरे साथ चलना। इतने में रुकैया अपने शौहर से आकर कहने लगी, अगर जाना ही चाहती है तो तुम क्यों नहीं इसे अपने साथ ले जाती? अच्छा है ना, आपका काम भी जल्दी हो जाया करेगा। अब्दुल अपनी बीवी से कहने लगा, मुझे जन्नत और स्कीन को अगर कोई भी काम सिखाना हो तो मैं खुद सिखा दूंगा,
तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। रख सकीना को जरा भी पसंद नहीं करती थी। जब से वह बड़ी हुई थी, किसने कभी भी उसे प्यार की नजर से और मां की नजर से नहीं देखा था। वह तो बस अपने शौहर के मजबूर करने पर उसे घर में रखे हुए थी, लेकिन वह अपने शौहर की वजह से मजबूर थी। एक दिन अचानक अब्दुल करीम की मौत हो गई। जंत और सकीना बाप की मौत की खबर सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो गई। ने अपनी बेटी जन्नत को अपने गले लगा लिया और कहा कि बेटी, तुम्हारे बाप का साथ हमारे साथ यहीं तक था, अब तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। जन्नत बेटी अपनी मां को रोते हुए कहने लगी कि अम्मा, अब हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? अल्लाह ने हमारे सर से हमारी छत ही छीन ली है। इस घर का गुजारा किस तरह से होगा? इसकी मां ने कहा कि सकीना है ना, अपने बाप की जगह यह मछलियां पकड़कर लाया करें। इसने तो अपने अब्बू से मछलियां पकड़ना सीखा है। सकीना अपनी मां की बात सुनकर रोते हुए कहने लगी कि हाँ हाँ अम्मी जान, क्यों नहीं, मैं हूं ना, मैं खुद अपने अब्बू जान की जगह पर काम करूंगी, आप फिक्र मत करें। रुकैया सकीना से कहने लगी, बस बस ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम ही जाओगी काम करने के लिए। और कौन जाएगा बाप के मरने के बाद काम करवाती, और मछलियां पकड़ने और नदी में से पानी भरने का काम भी सकीना को करना पड़ता, लेकिन उसे खाना हमेशा बांसी और थोड़ा सा मिलता था। एक एक दिन जब स्किन हेड से पानी लेने के लिए गई तो वह अपने बाप को याद करके बहुत रो रही थी। अब्बू जान, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए हैं? मुझे आपकी बहुत याद आती है। मुझे आज पता चला है कि इस घर में मुझे आपके सिवाय कोई भी प्यार नहीं करता था। आपके जान के बाद मां मुझे खाना भी ठीक से नहीं देती। मैं नमाज पढ़कर हर रोज अल्लाह ताला से दुआ करती हूं कि मेरे अब्बू जान मेरे साथ वापस आ जाए। क्या ऐसा नहीं हो सकता? मैं क्या करूं? आप मुझे कोई रास्ता बताइए। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वह रोते रोते घर आ जाती है। फातिमा जैसे ही घर पर आई, उसकी मां गुस्से से उसको कहने लगी, आ गई महारानी, नदी से पानी लाने में इतना वक्त लगता है? सकीना मां से कहने लगी कि मां, पानी भरकर मटके भारी होते हैं, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता चलते आती हूं ताकि पानी गिर ना जाए। उसकी मां कहने लगी कि बस बस अपनी बकवास बंद करो, कोई भी काम ठीक से तुम करती नहीं हो, ऊपर से इतना खाना खाती हो। सकीना अपनी मां से कहने लगी कि मां, खाना तो आप मुझे आधे पेट का भी नहीं देती, ऊपर से बासी खाना खाने को मिलता है। सकीना की बात सुनकर उसकी मां को बहुत गुस्सा आया और कहने लगी कि मेरे सामने जुबान चलाती हो, मैं तुम्हारी अच्छे से खबर लेती हूं, तब जाकर तुम्हारा दिमाग ठीक होगा। इस जालिम औरत ने उस मासूम और बेसहारा बच्ची पर जुल्म किया, उसे बहुत मारा और इतना मारा यहां तक कि उसके सर से खून बहने लगा। जंत यह सब देखकर पास बैठी मुस्कुरा रही थी। दूसरे दिन फज्र की नमाज के बाद स्किन दुआ करते हुए अल्लाह ताला के सामने बहुत रोई, फिर रोते रोते उठकर नदी किनारे चली गई। उस दिन सकीना जब नदी किनारे पानी लेने के लिए गई, सकीना वहां पर अपना जख्मी सर पकड़कर बहुत रो रही थी। इतने में नदी के पास से एक अल्लाह वाले बुजुर्ग आ रहे थे। उसने जब सकीना को देखा तो सकीना की तरफ बढ़े और कहा कि बेटा, क्या मुझे पानी पीने के लिए मिलेगा? सकीना जल्दी से मटके में पानी लेकर आई और अल्लाह वाले बुजुर्ग को पानी पिलाने लगी। पानी पीने के बाद अल्लाह वाले बुजुर्ग ने सकीना के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मुझे पानी पिलाया है, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। सकीना होन बुजुर्ग से कहने लगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग सकीना से कहने लगे कि बेटे, क्या तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं? सकीना कहने लगी कि नहीं, मेरे अब्बू जान ने मुझे सिर्फ यही सिखाया है कि हमें किसी की मदद बिना किसी लालच के करनी चाहिए। सकीना के माथे से बहता हुआ खून देखकर अल्लाह वाले बुजुर्ग ने सकीना से कहा कि बेटी, यह तुम्हारे माथे पर क्या हुआ है? सकीना इतनी बात सुनकर फिर से रोने लगी और अपनी दुख की सारी कहानी अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग को सुना दी। अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग ने जब इस यतीम बच्ची की दास्तान सुनी तो उनका दिल भी भर आया और वह सकीना से कहने लगे कि बेटी, परेशान मत हो, अल्लाह ताला नेक बंधों के साथ होता है। इस नदी के पास एक झोपड़ी है, मैं वहां पर रहता हूं। मुझे तुम्हारे बारे में यह देखकर बहुत ज्यादा दुख हुआ कि तुम पर तुम्हारी मां इतना ज्यादा जुल्म करती है। वह अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग सकीना से कहने लगे कि मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से एक दुआ देता हूं
कि आज के बाद तुम्हारी आंखों में जो भी आंसू निकालेगा, जो भी तुम्हें परेशान करेगा, जो भी तुम्हें तकलीफ देगा, जिसकी वजह से तुम्हारा आंसू बहेंगे, तो उसकी आवाज से हमेशा सूअर की आवाज ही निकलेगी। और अल्लाह ताला तुम्हारी आवाज में एक ऐसी तासीर पैदा कर देंगे कि तुम जब भी कुरान की तिलावत करोगी, जब भी तुम कुरान को खोलकर उसको पढ़ोगी, तो तुम्हारे कुरान की तिलावत सुनकर हर कोई अपने दुख को भूल जाएगा। इतना कहकर अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग अपने रास्ते पर वापस चले गए और सकीना भी यह बात सुनने के बाद अपने घर की तरफ चल पड़ती है। रास्ते में उसका दिल करता है कि वह कुरान पढ़े, उसकी तिलावत करे। जैसे ही वह अपना मुंह खोलती है तो उसके मुंह से कुरान की तिलावत निकलना शुरू हो जाती है। वह खुद ही अपनी कुरान की तिलावत सुनकर खा हो रही थी। जैसे ही तमाम परिंदे उसकी तिलावत को सुन रहे थे, हर कोई खामोशी से मस्त मग्न हो गया और हर कोई अपना दुख भूल जा रहा था। जैसे ही एस किन्हा घर पर पहुंची तो एस किन्हा की मां गुस्से से कहने लगी कि आ गई महारानी, कहां लगा दी। इतनी देर स्किन मुस्कुराते हुए अपनी मां से कहने लगी कि मां, आज मुझे नदी किनारे में एक अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग मिले थे। वह अल्लाह के बहुत ही इबादत गुजार बंधे हैं। अगर वह मिट्टी में हाथ डाल दे तो सोना बन जाती है। सकीना की मां बात सुनकर कहने लगी कि क्या बकवास कर रही हो, क्या ऐसा भी हो सकता है। जाओ जाकर घर के काम करो, देखो सारा घर गंदा पड़ा हुआ है। सकीना किचन में जाकर कामकाज करने लगी, खाना बनाने लगी और बर्तन वगैरह धोने लगी। बर्तन धोते धोते उसके हाथ से एक कांच का गिलास टूट गया। जैसे ही गिलास टूटा तो उसकी की बहन पास ही खड़ी थी। उसने फौरन से उसके मुंह पर थप्पड़ मार मार दिया और स्किनर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू आना शुरू हो गए। जैसे ही उसकी आंखों में आंसू आए और मारने वाली बहन जंत की आवाज बदल चुकी थी, कुछ कहने के लिए अब मुंह खोला तो उसकी जुबान से सूअर की आवाज निकल रही थी। उसकी मां भी यह देखकर हैरान रह गई और सकीना से कहने लगी कि बताओ, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। उसने कहा कि मां, आज मुझे अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग नदी पर मिले थे। उन्होंने अल्लाह से दुआ किए थे तो यह सब कुछ हुआ है मां। उन्होंने कहा था कि जब भी तुम्हें कोई मारेगा, तुम्हारे आंसू जैसे ही उस इंसान की वजह से गिरेंगे, इंसानों की आवाज की बजाय उसके गले से सूअर की आवाज निकलेगी। उसकी मां यह सब सुनकर खामोश हो गई, मगर फिर भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकती थी। उसने उसको मारा तो नहीं, मगर उसको घर से निकाल दिया। सकीना बाहर आकर एक दरख्त के नीचे लेट गई और रोते हुए उसने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वह कुरान पाक पढ़ना शुरू हुई तो उसको अपने सारे गम और सारे दुख भूल गई। सकीना की आवाज वहां पर जाते जाते किसी एक शहजादे के कानों पर गूंजने लगी। शहजादा सकीना की आवाज का दीवाना हो गया और सकीना के पीछे पीछे उसके घर तक आ गया। इतनी देर में सकीना की मां सकीना को वापस अपने घर पर ले गई थी, क्योंकि सकीना तो उसको एक मुफ्त की नौकरानी जो मिली हुई थी, जो घर का तमाम काम करती थी। इसके घर से जाने के बाद इसकी मां से घर का काम नहीं हो पा रहा था, इसीलिए वह उसको दोबारा अपने साथ ले गई। शहजादे ने सकीना के घर का दरवाजा बजाया तो अंदर से सकीना की मां बाहर दरवाजे पर आ गई। शहजादे ने सकीना की मां से कहा कि यहां पर कौन था जो कुरान की तिलावत कर रहा था। मुझे वह आवाज यहां तक खींच लाई है। मैं तो उसकी आवाज का दीवाना हो गया हूं। कौन है जो इतनी खूबसूरत आवाज में अल्लाह का कलाम पढ़ रहा था। उस शहजादे की बात सुनकर रुकैया कहने लगी, यह आवाज तो मेरी बेटी जंत की है, जिसको अल्लाह ने इतनी खूबसूरत आवाज से नवाजा है। शहजादे ने यह सुनकर कहा, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं, इसीलिए जो आप कहें कि मैं वह सब कुछ करने के लिए तैयार। इसीलिए आपको जितना पैसा दौलत चाहिए मैं सब कुछ लुटा सकता हूं। आप सिर्फ अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दें। यह बात सुनकर रुकैया ने अपनी बेटी जंत की शादी के लिए हां कर दी। लेकिन जंत की आवाज तो एक सूअर की आवाज जैसी थी, जो कि बहुत ही बुरी थी। जब शादी का वक्त करीब आया तो शहजादे के बाप ने रुकैया से कहा, मैं आपकी बेटी की आवाज में कुछ सुनना चाहता हूं। मैं भी देखना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा कलाम पढ़ती है। यह बातें सुनकर रुकैया और उसकी बेटी जन्नत बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं, क्योंकि आज के दिन उनका असलियत सबके सामने आने वाला था। शहजादे के बाप की बातें सुनकर जंत रोने लगी और एक कागज पर सारी सच्चाई लिखकर बता दी
और माँ बेटी का इतना बड़ा झूठ देखकर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सकीना यह सारा मंजर खड़ी खड़ी अपनी आंखों से देख रही थी। सकीना आकर शहजादे के बाप के पांव में गिर गई और अपनी माँ और अपनी बहन की तरफ से माफी मांगने लगी। अगर आपने गिरफ्तार करना है, सजा देनी है तो आप मुझे दे दीजिए। इस सब की जिम्मेदार मैं हूं, क्योंकि वह कुरान की तिलावत कोई और नहीं, मैं कर रही थी। तो शहजादे ने मेरी आवाज को सुना था। शहजादा जब भी मेरी बहन को देखता, वह सिर्फ अपना मुंह पीछे करके खड़ी हो जाती थी और दूसरी तरफ अपनी सुरीली आवाज में मैं अल्लाह का कलाम पढ़ती थी। वह बादशाह कहने लगा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें आज और इसी वक्त यहां सबके सामने कुरान की तिलावत करनी होगी। जैसे ही उसने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया, सबके गुस्से ठंडे हो गए, सब मग्न हो गए, उसका कुरान सुनने लगे। कुरान सुनने के बाद शहजादे के बाप बादशाह ने ला किया कि मैं आप सबको एक शर्त पर माफ कर दूंगा, अगर आप अपनी बेटी सकीना की शादी मेरे इकलौते शहजादे से कर दें। सकीना की मां ने अपनी बेटी सकीना से हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की माफी मांगी और कहा कि बेटी, मुझे और अपनी बहन को माफ कर दो। हमने तुम्हारे ऊपर बहुत सारे जुल्म और ज्यादती की। आज तुमने मेरी और अपनी बहन की जान बचा ली और आज हमारी खातिर इस शादी के लिए हां कर दो। सकीना ने अपनी मां को माफ कर दिया और शहजादे से शादी के लिए हां कर दी। इसी तरह से सकीना की शादी एक अमीर और कबीर शहजादे के साथ कर दी गई। सकीना को बहुत ही अच्छा ससुराल मिला, जहां वह अपनी बाकी की जिंदगी राजकुमारियों की तरह गुजारने लगी और उसके आगे पीछे तकरीबन हर वक्त नौकर नेहा ही रहती थी। तो प्यारे दोस्तों, देखा आपने अल्लाह की कलाम में कितनी बरकत है कि इंसान अपने सारे गम, सारे दुख भूल जाता है। और जो इंसान को परेशान करता है, अगर आपको भी किसी किस्म की कोई परेशानी हो तो यकीन करें, इस कुरान को खोलकर बैठ जाया करें। आप यकीन करें कि आप अपने सारे गम, सारे दुख भूल जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वाकया अच्छा लगा है तो सबसे पहले अपने फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर जरूर करें और अनन्या भारती इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।